बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल किचन विद दाना पानी। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे, खुश रहें, हैप्पी रहें, हेल्दी रहें और ऐसे मज़े की जो चीज़ें हैं उन्हें पीते रहें, खाते रहें, एंजॉय करते रहें। तो आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही हेल्थफुल शरबत आपके लिए। ये हेल्थफुल भी है, टेस्टफुल भी है और बहुत रिफ़्रेशिंग भी है। तो ये कैसे तैयार होगा, तो शुरू करते हैं पहले रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ देखें, जितना आपने शरबत बनाना है पानी ले लें। मैंने यहाँ पे तकरीबन 5 से 6 गिलास शरबत तैयार करना है। उसके अंदर मैंने डाल दी है 5 से 6 टेबलस्पून ही चीनी। तो आपको लगेगा कि चीनी तो 5 से 6 गिलास के लिए कम है। जनाब, कम नहीं है, इसको हम घोलने के लिए रख देते हैं। अभी हमने मज़ीद एक सिरप तैयार करना है, वो भी इसमें डलेगा, तभी तो ये टेस्टफुल होगा। तो यहाँ देखिए, मैंने रख लिया है पैन और अब मैं इसमें डाल दूँगी यहाँ पे इमली का पल्प। ये मैंने 100 ग्राम इमली ली थी, जिसे मैंने 1 घंटा भिगो के छोड़ दिया था और उसके बाद हाथ की मदद से मैंने इसका पल्प अलग कर लिया है और बस ये यहाँ पे हम डाल देंगे पैन में। तो ये 100 ग्राम इमली का जो पल्प है, इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। तो चीनी कितनी जाएगी, तो जनाब खटास ज़्यादा होती है तो मिठास भी इसमें ज़्यादा ही डालनी पड़ती है, यानी कि 200 ग्राम इसमें जाएगी चीनी। 100 ग्राम इमली और उससे डबल इसमें जाएगी चीनी। साथ ही मैंने यहाँ पे देखें, ज़रा आप ध्यान करें ये कितना हेल्पफुल है, क्योंकि इसमें जाएगा सौंठ का पाउडर हाफ़ टी स्पून। जी, ये बहुत फ्लेवरफुल लगेगा, आप बना के देखिएगा। साथ ही इसके टेस्ट को भी बढ़ाएगा। ये है भुना हुआ, कुटा हुआ, पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर और ये है अजवाइन, बिल्कुल क्वार्टर टी स्पून की जितनी। ठीक है, ये सब चीज़ें हाजमेदार जा रही हैं इसमें, आप ध्यान करें। ये देखें, काला नमक जो सबसे ज़्यादा टेस्ट को भी डेवलप करता है और हाजमेदार भी होता है, ये 1 टीस्पून भर के डाला है मैंने और 1 टेबलस्पून मैंने डाल दिया है इसमें सफ़ेद नमक। चीनी और जो नमक होता है, ये जो है इमली की खटास को बैलेंस करते हैं और जो सौंठ है और अजवाइन है, साथ ही ज़ीरा है, ये बहुत हाज़मेदार बनेगा। जब आप आगे रमज़ान में रोज़ा खोलने के बाद इसे पिएंगे, यकीन करें जो आप खा लेंगे, लकड़ पत्थर सब हज़म वाला जो शरबत कहते हैं वो यही है। तो अब इसमें मैंने डाल दिया है 1 प्याली के करीब ही पानी। अब इसे हम पकने के लिए छोड़ देते हैं और साथ ही इसमें जाएगा, हमने टेस्ट का और हेल्थ का तो ख्याल रखना ही है, लेकिन इसके यानी कि देखने में भी तो खूबसूरत लगे ना, तो उसकी खूबसूरती का ख्याल रखने के लिए इसमें मैंने डाला है थोड़ा सा रेड फूड कलर, ताकि ये बड़ा प्यारा सा रिफ्रेशिंग सा इसका कलर आए और जो पीने में भी मज़े का और देखने में भी। साथ ही मैंने यहाँ पे डाल दी है 1 टीस्पून इसमें काली मिर्च का पाउडर। आप सोचेंगे शरबत बन रहा है, इसमें काली मिर्चें जा रही हैं, सौंठ जा रही है, अजवाइन जा रही है। यकीन माने, आप जब इसको पिएंगे ना, जो इसका फ्लेवर निकल के आएगा ना इन सब चीज़ों का, हाज़मेदार, और जो आपको पी के एक सुकून होगा और एक चिली मिली वाला फ्लेवर, खट्टा मीठा और चटपटा सा, तो आपका दिल करेगा कि इसको बार बार बस इसको ग्लास भरा जाए और इसको पिया जाए। ये इतना रिफ़्रेशिंग बन के तैयार होगा। यहाँ देखें उबल चुका है। बस चूल्हा बंद करने से पहले मैंने इसमें डाल दिया है 1 टेबलस्पून सिरका। सिरका जो है थोड़ा इसका ये है कि इसकी लाइफ, जो शेल्फ़ लाइफ है उसको बढ़ा देगा और ये आप 15-20 दिन, महीना आराम से फ्रिज में रख सकते हैं, क्योंकि हमने इसे बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना। ये देखिए लिक्विड ही है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा कर लेंगे तो ये इसके जेली सी की टुकड़ियाँ सी बन जाती हैं, वो अच्छा नहीं लगता। तो आप इसको थोड़ा सा पतला ही रखिएगा इस तरीके से। और बस इसको मैंने छन्नी में डाल के गरम गरम को ही छान लिया है, ताकि इसमें जो इमली के कोई पल्प में कोई जैसे होते रेशे होते हैं वो हो, या कोई गुठली रह जाए, या फिर कोई ज़ीरे के दाने, अजवाइन वगैरह जो भी कुछ होगा वो सारा कुछ निकल जाएगा। तो ये देखें, ये मैंने ऐसे दबा दबा के निकाल लिया है और इसे मैं रख देती हूँ साइड पे, ताकि ठंडा हो जाए। और यहाँ पे पानी में चीनी अच्छे से घुल चुकी है। तो हम क्या करते हैं, जो छन्नी में बचा हुआ वेस्ट है, इसको ज़ाया नहीं करते, इसको एक मरतबा इस पानी के साथ, ताकि इसमें कोई बचा हुआ कुचा हो थोड़ा बहुत भी, तो हम उसे भी क्यों ज़ाया करें, उसे भी निकाल लेते हैं। ठीक है, और बस इस तरीके से ये देखें, जिसमें मिठास खटास कुछ भी हो गया बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है इसमें। अब ये जो वेस्ट बचा है इसको हम बिल्कुल ज़ाया कर देंगे। ठीक है, और चीनी घुल चुकी है। अब हम इसमें सिरप डालेंगे, ये जो बनाया है ना मैंने, इसको डालने के बाद आप चेक करके देखें, पी के मीठा कम लग रहा है, नमक कम लग रहा है, तो वो इस टाइम पे दोबारा भी डाल सकता है, कोई इशू नहीं है। ये देखिए, मैंने यहाँ पे बॉटल में भर लिया ठंडा करके उसको। तो मैं 6 गिलास बना रही हूँ, तो इसमें तकरीबन 6 से 8 टेबल स्पून मैं भर के डालूँगी इसके अंदर ये सिरप, और इसे मिक्स करके मैंने चख के देख लेती हूँ। तो यहाँ देखें इसका कलर कितना प्यारा आया है, मैंने चख के देखा है, ये परफेक्ट है। और अब एक और चीज़ जो बहुत हेल्पफुल भी है और गर्मियों के मौसम में ठंडी भी होती है, वो है तुखमलंगा। ठीक है, चिया सीड्स भी जिसे कहते हैं, ये मैंने भिगो के रख दिए थे। 3 से 4 टेबलस्पून ये भी डाल लें। बस जब रोज़ा खोलेंगे तो आप ये गिलास पिएँ, रोज़ों में भी और आगे गर्मियाँ आ रही हैं उसमें भी।
बस आप 1 गिलास पिएंगे, आपने जो भी अफ्तारी की होगी, हैवीपन महसूस होता है, भारीपन महसूस होता है, यकीन करें एक तो ये टेस्टी इतना होगा कि आपको पीने का इतना मज़ा आएगा। दूसरा जैसे ही आप पिएंगे आपको हाजमा डकारें आना शुरू हो जाएंगी, हाजमेदार होगा ये। तो बस ये बना लिया है मैंने। अब इसमें मैं डाल दूँगी खूब सारी बर्फ़ ताकि खूब चिल्ड सा हो और पीने में और मज़ेदार भी लगे। तो ये देखें, तो आप इस सिरप को बना के फ्रिज में रख सकते हैं, 15-20 दिन, महीना आराम से चलेगा। आगे बहुत से शरबत और भी आ रहे हैं और इससे पहले भी मैं पिछले साल भी आपको बहुत सारे शरबत की रेसिपी दे चुकी हूँ। तो आप वीडियोस के लिंक में जाइए कि मेरे चैनल पर और आप वहाँ से देख सकते हैं। ये देखें कितना रिफ़्रेशिंग लग रहा है, कलरफुल भी है, हेल्थफुल भी है और टेस्टी भी, यानी कि ये बहुत ज़्यादा बना है। तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ मैं आपसे किसी और मज़ेदार रिफ़्रेशिंग से शरबत रेसिपी के साथ। इसके साथ मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।